अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अकमल ख़ान और आप देख रहे हैं अकमल ख़ान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सराइकी लोगों की तारीख़, उनकी ज़ुबान और उनके कल्चर के हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आपने इस वीडियो को आखिर तक लाजिम देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजिम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी बात की तरफ। आज की जो हमारा मौजू है वो है सराइकी ज़ुबान और इसके कल्चर के हवाले से कि ये कितना पुरानी ये तहज़ीब है, कितनी पुरानी ये ज़बान है, इसका कल्चर क्या है। तो नाज़रीन, आप जानते हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग आबाद हैं। इस तरह पाकिस्तान भी मुख्तलिफ़ अक़वाम और तहज़ीबों की वजह से जाना जाता है। हर इलाके की अपनी ज़बान और कल्चर होता है। साथ ही इनके मुख्तलिफ़ लिबास और पहनावे होते हैं जो इनको नुमाया करते हैं, इनकी अलग पहचान का सबब बनते हैं। पाकिस्तान में ऐसी कई ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन सराइकी बोलने वालों की कसीर तादाद पाकिस्तान में मौजूद है। आज की इस वीडियो में सराइकी कौम और ज़बान का मुख्तलिफ तारुफ करवाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। सराइकी बोलने वालों की अपनी एक अलहदा सकाफ़त है, अपना एक अलहदा रहन सहन है। इनकी बोलचाल, पहनावे तक अपनी एक अलग अलग पहचान रखते हैं। सराइकी ज़बान बोलने वालों की कई लिबास और पहनावे होते हैं और ख़ास कर अहम जो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनकी अलग पहचान है, वो है सराइकी अजरक। सराइकी अजरक में नीला और फिरोज़ी रंग शामिल होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 2 करोड़ से ज़ायद अफराद सराइकी बोलते हैं जो कि पाकिस्तान के कई इलाकों में रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के हमसाए मुल्क भारत और अफ़गानिस्तान में भी सराइकी बोलने वाले मौजूद हैं। भारत में रहने वाले सराइकियों के बारे में कहा जाता है कि ये वो सराइकी हैं जिन्होंने तकसीम के वक्त पाकिस्तान से भारत की तरफ हिजरत की थी। इसके अलावा सराइकी लोग ईरान, अफ़गानिस्तान में भी पाए जाते हैं। सराइकी नस्ल के लिहाज से अपनी एक अलग शनाख्त रखते हैं। सराइकी लोगों के रिश्ते नाते द्रावड़ी लोगों से मिलते जुलते हैं। द्रावड़ी ज़बान दुनिया की अहम तरीन ज़ुबान समझी जाती थी। इसमें ज़्यादा ज़बानें जनूबी हिंद में बोली जाती थीं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन द्रावड़ियों की 73 मुख्तलिफ़ ज़बानें थीं। द्रावड़ी ज़बान बोलने वालों को द्रावड़ नाम से जाना जाता था। इनकी एक अलहदा सकाफ़त थी। द्रावड़ अपने ज़बाने के मुहज़्ज़िब लोग शुमार किए जाते थे और द्रावड़ों में शामिल सराइकी लोगों ने ही खेती बाड़ी और कपास से कपड़ा तैयार करने के तरीके ईजाद किए थे। सराइकी अदब की तहज़ीब कई सदियों पर मुश्तमिल है। सराइकियों में तकरीबन 150 साल की शायरी मौजूद है। इसके मशहूर शायर बुज़ुर्गों में हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम सरफ़हरिस्त आता है। सराइकी लोगों की ज़बान और कल्चर की तरोीज के लिए ज़बान में मुख्तलिफ़ ज़बानों में हज़ारों के हिसाब से किताबें छप चुकी हैं, जिनमें उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर ज़ुबानें शामिल हैं। सराइकी ज़ुबान सबसे ज़्यादा जो है बोली जाती है, सबसे ज़्यादा हुरूफ़ तहज्जी रखने वाली ज़बान है। और उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी सराइकी ज़बान के हवाले से काफ़िश आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को आगे शेयर करें।